भगवान बुद्ध के जीवन में यदि हम झांक करके देखें तो भगवान बुद्ध के जीवन में कोई अभाव नहीं था। वो तो एक राजमहल के राजकुमार थे। सुना है ना भगवान बुद्ध के बारे में? सिद्धार्थ नाम का राजकुमार जो पूर्ण रूपेण संपन्न है, राजा का पुत्र है, उसके जीवन में कोई अभाव नहीं है। राजमहल के जितने कर्मचारी हैं वो राजकुमार सिद्धार्थ के प्रसन्नता का और उनके शारीरिक सेवा का पूर्ण समर्पण के साथ ध्यान रखते हैं। उनका शरीर रोगी नहीं है, वो सुंदर यौवन से परिपूर्ण है और उनके जीवन में कोई मानसिक क्लेश और कलह भी नहीं है, कोई कष्ट भी नहीं है। उनके पास यशोधरा नाम की सुंदर स्त्री है जो उनकी आज्ञा का पालन करती है, वो उन्हें अत्यंत प्रिय भी है। उनका एक मनभावन पुत्र भी है राहुल नाम का, जो अत्यंत प्रिय है। भगवान बुद्ध के जीवन में कोई कष्ट नहीं था, कोई परेशानी नहीं थी। पर एक बार रथ पर बैठ करके वो नगर भ्रमण के लिए निकले और उन्होंने 3 मुख्य चीजें देखी। एक तो रोगी व्यक्ति को देखा, दूसरा एक वृद्ध को देखा, तीसरा एक मृतक व्यक्ति को देखा। रोगी को देखा तो मन में आया कि यदि ये रोगी हो सकता है तो फिर हम भी रोगी हो सकते हैं। यदि ये वृद्ध हो गया तो फिर हम भी वृद्ध हो जाएंगे। यदि ये मर गया तो फिर हम भी मर जाएंगे। और दुनिया में यही 3 कारण दुख के बड़े कठिन हैं। वृद्धावस्था भी बड़ा दुखदाई, रोग भी बड़ा दुखदाई और मृत्यु भी बड़ी दुखदाई। अब भगवान बुद्ध जिनके जीवन में कोई दुख नहीं है, कोई कष्ट नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, फिर भी उन्होंने अपने राज्य को छोड़ दिया, अपनी प्रजा को छोड़ दिया, अपने पुत्र को छोड़ दिया, अपनी पत्नी को छोड़ दिया, केवल इसलिए कि इस संसार में जो कष्ट है उस कष्ट का निवारण कैसे किया जाए, उस दुख को दूर कैसे किया जाए, उस दुख को, उसका समाधान कैसे निकाला जाए। यदि मनुष्य इस दुनिया में दुखी होकर के आता है, जन्म लेते ही वो रोने लगता है और फिर दुखी होकर ही मर जाए, तो फिर इसका अर्थ ये हुआ कि मनुष्य दुख से पराजित हो गया, दुख से हार गया। और ये बहुत बड़े लज्जा की बात है कि वो मनुष्य जो परमात्मा की समस्त विभूतियों को, समस्त संपदाओं को अपने जीवन में लेकर के आता है, पर उसका जीवन दुख से प्रारंभ तो हुआ और अंत भी यदि दुख से हो जाए तो फिर ये बहुत बड़े लज्जा की बात हो जाती है साथियों। और ये इस बात का प्रमाण है कि व्यक्ति दुख से बड़े लज्जास्पद ढंग से पराजित हो गया। मनुष्य योनि में आने के पश्चात भी हम दुख पर विजय प्राप्त न कर सके। यदि कोई पशु दुखी हो, कोई पक्षी दुखी हो, कोई वृक्ष दुखी हो, कोई राक्षस दुखी हो तो बात समझ में आती है। पर जो मनुष्य परमात्मा का राजकुमार है, परमात्मा का पुत्र है, परमात्मा की संतान है, जिसके भीतर परमात्मा की समस्त विभूतियां विद्यमान है, यदि वो भी दुखी होकर के मर जाए तो फिर इससे बड़ा आश्चर्य और क्या हो सकता है। कम से कम उससे तो ये उपलब्धियां प्राप्त होनी ही चाहिए थी कि वो जीवन में दुख को पराजित करता, न कि दुख से पराजित होता। इस बात से प्रेरित होकर के भगवान बुद्ध ने घर छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया कि मैं कोई ऐसी विधि निकालूं और निकाल करके इस संसार के सामने प्रस्तुत करूं जिससे कि ये संसार दुख से पराजित न हो बल्कि दुख को पराजित कर दे। यही दृश्य कुछ परम पूज्य गुरुदेव के भी जीवन में देखने को मिलता है साथियों। परम पूज्य गुरुदेव एक संभ्रांत ब्राह्मण के घर में जन्म लेकर के आते हैं, जिनके पिता श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रकांड विद्वान, जिनके मुखार बिंदु से कथा सुनने के पश्चात बड़े बड़े डाकू अपनी प्रवृत्ति को बदल करके सज्जन बन जाते थे। ऐसे प्रकांड विद्वान, ऐसे महामनीषी जो पंडित मदन मोहन मालवीय जी के परम मित्र, और उनके घर में जन्म लेने वाले बालक श्रीराम परम पूज्य गुरुदेव, जिनके पास न कोई अभाव है, न ज्ञान है, न क्लेश है, न कला है, न कोई कष्ट है, न कोई परेशानी है। परिवार भरा पूरा संपन्न श्रेष्ठ कुल में जन्म लिया और श्रेष्ठ परिवार में जन्म लिया, संपन्न परिवार में, एक ऐसे परिवार में जहां 2000 बीघे की जमीन के जमींदार था वो परिवार। 2000 बीघा बहुत होता है। यदि वो बैठ करके भी खाते तो 2-3 पीढ़ी बिना किसी परिश्रम के गुजारा कर सकती थी। इतनी बड़ी संपदा का मालिक होने के बावजूद भी परम पूज्य गुरुदेव ने उस संपत्ति को स्वीकार न करके उन्होंने अपने जीवन को तपोनिष्ठ बना लिया।
कैसा जीवन जिया उन्होंने, सारी संपदा सारी संपत्ति का त्याग किया है और उसके बाद कठोर साधना में लग गए, केवल इसलिए कि इस संसार के कष्ट को, इस संसार के दुख को मिटाया जा सके। छाछ और जौ की रोटी खाकर के 24 वर्षों तक गायत्री महामंत्र के 24 लाख के 24 महापुरुष चरण करके अपने शरीर को गला देने वाले परम पूज्य गुरुदेव तिल तिल करके एक एक पल को इस संसार के कल्याण के लिए, इस संसार के दुख को मिटाने के लिए प्रयत्नशील रहने वाले परम पूज्य गुरुदेव को आखिर आवश्यकता क्या थी इतना पुरुषार्थ करने की, इतना परिश्रम करने की? वो तो स्वयं सिद्ध थे, उन्हें इस जन्म मरण के चक्र में पड़ने की आवश्यकता ही नहीं थी। वो तो मुक्त स्तर की आत्मा थे, शुद्ध बुद्ध चैतन्य स्तर की आत्मा थे, उन्हें इस दुनिया में आना ही नहीं था, लेकिन फिर भी वो आते हैं और अपने आप को तिल तिल करके जलाते हैं, तो केवल इसलिए कि इस संसार में जो दुख व्याप्त है उसको मिटाया जा सके। इस संसार में रहने वाले जो योनि के प्राणी हैं उनको कोई ऐसा मार्ग दिखाया जा सके जिस मार्ग को पाकर के व्यक्ति दुख को पराजित कर सके और दुख से ऊपर उठ सके। भगवान राम को आवश्यकता क्या थी वन वन भटकने की और 14 वर्षों की साधना करने की? यदि वो चाहते तो फिर जहां थे वहीं रह करके भृकुटी विलास मात्र से प्रलय कर सकता है, जो वो रावण का वध नहीं कर सकता था। लेकिन वो जन्म लेकर के, अवतार लेकर के इस दुनिया में आता है और 14 वर्षों तक वन वन में भटकता है, इसलिए नहीं कि उसे रावण को मारना है, बल्कि इसलिए कि वो किसी अहिल्या का उद्धार कर सके, उसके दुख को मिटा सके, बल्कि इसलिए कि वो किसी जटायु को अपनी गोद में रख करके उसके अंत समय में उसे आशीर्वाद दे सके, उसे मुक्त कर सके, इसलिए वो वन वन भटकते हैं। बल्कि इसलिए कि जो प्रतिदिन रास्ता गुहारती है वो शबरी, जो झूठे पैर भगवान के लिए चढ़ा करके रखती है प्रतिदिन, उसके दुख को दूर कर सके, उसके मन को आनंद पहुंचा सके, उसे तृप्त कर सके। वो सुग्रीव जो अपने राज्य को खो बैठा है, जो अपनी पत्नी को खो बैठा है, भगवान उसकी वजह से वन में जाते हैं कि उसे उसका राज्य मिल सके, उसे उसकी पत्नी मिल सके, उसका परिवार मिल सके। भगवान इसलिए नहीं जाते लंका की रावण का वध हो और सीता मुक्त हो। सीता तो हरण की ही नहीं गई थी, क्योंकि सीता को तो भगवान ने पहले ही अग्नि देवता को सौंप दिया था। सीता का हरण हुआ कहां? फिर भी भगवान समुद्र लांघ करके लंका में जाते हैं तो केवल इसलिए कि वहां जिस प्रकार से दांतों के बीच में जिह्वा रहती है, उसी प्रकार दुष्टों के बीच में कोई एक विभीषण भी रहता है। उस विभीषण के उद्धार के लिए भगवान लंका जाते हैं और ये कष्ट सहते हैं। खुद कष्ट सह करके इस संसार के कष्टों को मिटाने वाले केवल और केवल बार बार परमात्मा इसीलिए दुनिया में आते हैं। हमारे ऋषियों महर्षियों ने जितने भी शास्त्र लिखे, जितने भी ग्रंथ लिखे, जितने भी वेद पुराण उपनिषद दर्शन स्मृतियां और जितने भी गीता आदि के ग्रंथ वेद व्यास जी ने लिखे, केवल इसलिए कि लोगों के अज्ञान को मिटाया जाए और लोगों के दुखों को दूर किया जाए। जो अज्ञान के कारण दुखी है उनके लिए ऋषियों महर्षियों ने अपने जीवन को तपाया है और तपा करके वो ज्ञान प्रसाद प्रस्तुत किया है, ताकि उनके कष्ट को मिटाया जा सके, उनके दर्द को मिटाया जा सके, उनके दुख को मिटाया जा सके। इसी कारण बुद्ध को घर छोड़ना पड़ा, इसी कारण परम पूज्य गुरुदेव को तपना पड़ा, इसी कारण राम और कृष्ण को इस धरती पर बार बार जन्म लेना पड़ा। सबका उद्देश्य केवल इतना ही, परित्राणाय साधूनां, साधुओं के कष्ट को दूर किया जाए, हम सबके दुख को मिटाया जाए। और फिर साथियों, आप लोगों ने तो सुना भी होगा कि कथा व्यथा मिटाती है, इसीलिए तो लोग कथा में जाते हैं। वरना घर की सुख सुविधा छोड़ करके यहां पर आप कष्ट ही तो सहने आए हैं। आप अगर अपने घर में होते तो अब तक या तो सोफे पर बैठे होते, या तो कुर्सी पे बैठे होते, या तो फिर किसी बिस्तर पे बैठे होते। यहां आपको जमीन पे बिठा दिया बिना कुछ बिछाए। बताओ, कष्ट तो है ना शरीर को? क्यों? आइए, अगर आप किसी और जगह गए होते तो वहां हर आधे घंटे पर, हर 10 मिनट पर आपको चाय पूछा जाता, पानी पूछा जाता, नाश्ता पूछा जाता, भोजन की बात कही जाती। ना कुछ होता तो कोई चिप्स ही छान करके ले आता, कोई मिठाई लेकर के आता। पर यहां अभी तक तो कुछ नहीं मिला, उल्टे और परिक्रमा करा दी। कष्ट है ना, लेकिन फिर भी आप आए।
क्यों? अब तक आप घर में होते तो एसी लगा करके बैठते, कूलर लगा करके बैठते, बड़ा आनंद आता। बहुएं आपकी सेवा करती, क्यों दादी? अब वो भले ना करती, पर हम लोग तो यही मानते हैं कि घर में सेवा हो रही है, तो वहां बड़ा सुख था, फिर भी आप छोड़ करके आए। क्यों आए? क्योंकि कहीं से ये पता होगा, कहीं से ये अनुभव हुआ होगा कि कथाओं में जाने से व्यथा मिटती है, भगवान का गुणगान सुनने से, भगवान के नाम का संकीर्तन करने से। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, समस्त पापों का, समस्त दुखों का निवारण होता है। ये सुना था, इसीलिए तो घर की समस्त सुख सुविधाओं को छोड़ करके यहाँ धरती माता की गोद में आकर के पालथी मार करके बैठे। हमारे ये संगीत के भाई भी, आप तो बीच में उठ के जा भी सकते हो, ये तो उठ भी नहीं सकते। चाहे प्यास लगे, चाहे वॉशरूम जाना हो, ये उठ ही नहीं सकते। और जब उठेंगे भी तो पैर मुड़ा ही रहता है, पैर फैलाओ सब तो झुंझुनी पकड़ लेती है, बड़ा कष्ट है। लेकिन फिर भी हम आए। क्यों आए? क्योंकि यहां पर कष्टों के निवारण का उपाय बताया जाता है। यहां पर ऋषियों का वो प्रसाद आपको परोसा जाता है जिसको ऋषियों ने इसलिए परोसा कि हम अपने दुख पर विजय प्राप्त कर सके। और फिर परम पूज्य गुरुदेव ने इसी कारण श्रीमद् पावन प्रज्ञा पुराण कथा की रचना की कि ये प्रज्ञा पुराण कथा दुखनाशनी कथा है, दुख को मिटाने वाली कथा है, दुख को नष्ट करने वाली कथा है।